हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव और करियर। ठीक है, लाइक आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी करियर लाइफ में, फाइनेंसिस में, या फिर आप लोगों की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या जो है ना वो आपकी तरफ आ रहा है। इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अगेन बोलूँगी, ये एक जनरल है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जान लेते हैं आप लोगों की तरफ क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ में। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव और करियर। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, करियर, फाइनेंसिस। क्या आ रहा है व्यूअर्स की तरफ। We have the moon. We have Hierophant. We have Seven of Cups. मुझे आपकी एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन दिख रही है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो है वो कुछ ना कुछ चाहते हो, लेकिन जिसमें आपको कोई ना पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे बी यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस, बट आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज़ को चूज़ करो, किस चीज़ की तरफ जाओ। बिकॉज यहाँ तो आपका फोकस नहीं बन पा रहा। आपके पास हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ लोगों के पास, मैं सबकी बात नहीं कर रही, और आपकी इमेजिनेशन कुछ और है, या फिर आपको लगता है कि जो आपने इमेजिनेशन बनाई हुई है अपनी, या जो आप चाह रहे हो वो जो आप चूज़ करोगे, या जिस चीज़ की चॉइस आपके पास है, या आप करोगे जिस चीज़ को चूज़, तो क्या आपकी वही सारी विशेस या वो आपकी इमेजिनेशंस जो हैं वो क्या पूरी हो पाएंगी, क्या नहीं हो पाएंगी। उसकी वजह से मुझे आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइसेस नहीं है यहाँ पे, चाहे वो फाइनेंसिस और करियर में है, चाहे वो फिर किसी तरह से आपकी मैरिज को लेकर कोई प्रपोजल्स हैं, जिसमें शायद हो सकता है आप राइट और रॉन्ग में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे, या फिर राइट और रॉन्ग आपको समझ नहीं आ रहा आपके लिए क्या है। तो वो फोकस कहीं ना कहीं आपका इस चीज़ों में लैक कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अनक्लैरिटी आपको हो रही है। यस, अदरवाइज़ आपके सपने बहुत सारे हैं, लेकिन परेशान हो कि जो कुछ चूज़ करोगे उसकी वजह से आपके सपने पूरे हो पाएंगे भी या नहीं हो पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो ब्लॉक है। यस, तो आई थिंक आप लोगों को अपने जो है वो थर्ड आई चक्रा पे काम करना चाहिए। या फिर कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है आपने खुद ही मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है, आप खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हो। शायद रास्ता कुछ लोगों के सामने अनक्लियर आपने खुद ही बनाया हुआ है, बिकॉज काफ़ी पॉसिबिलिटी आपके पास दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसमें दिखते हैं कि ऑप्शंस, चॉइसेस काफ़ी होते हैं एक इंसान के पास, बट वो उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको चूज़ किसको करना है, क्योंकि एक रॉन्ग मूव, एक गलत चॉइस आपकी पूरी लाइफ जो है उसको बर्बाद या तो कर सकती है, या फिर उसको दाव पे लगा सकती है, या फिर अगर अच्छा चॉइस हो गया तो फिर तो आपकी दुनिया जो है वो जन्नत। यस, बट कुछ ऐसा है जो शायद आप कंफर्म नहीं हो पा रहा, या फिर आपको उसके लिए लगता है कि शायद आपको किसी बहुत ही अपनी किसी एल्डर की, किसी ओल्डर की ज़रूरत है, जो शायद आपकी प्रोग्रामिंग कर सकें, जो आपको बता सकें क्या सही है क्या गलत है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है शायद आप में से कुछ लोगों के पास ना बताने वाला नहीं है, या आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी वैल्यू हो पाए, या फिर किस चीज़ को आपको खुद वैल्यू देनी चाहिए। यस, और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, हो सकता है कोई ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई बिज़नेस है तो वो फॉर फादर्स की तरफ से चलता आ रहा है, या फिर फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही, शायद आपको लगता है कि मैं नहीं इसमें जो है वो अपना ग्रो कर सकता या कर सकती, या फिर मुझे इसमें नहीं अपना फ्यूचर दिख रहा, या मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन फैमिली की तरफ से वो है कि इसी को ही करो,
तो आपको लगता है आप वो नहीं कर सकते। अगर फैमिलीज़ में ही कहीं ना कहीं जो है वो मैरिज कल्चर आ रहा है कि शादियाँ फैमिली में ही होती जा रही हैं, अपनी जो है वो एक तरह से कास्ट कल्चर रिलीजन को देख के होती जा रही हैं, उससे बाहर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं हो पा रही, जबकि हो सकता है आपको लगता है कि बाहर ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास, या बाहर आपको इससे अच्छे ज़्यादा प्रपोजल या रिश्ते मिल सकते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से उनकी वैल्यूज़ हैं कि बस इसी में ही अपनी फैमिली अपने ख़ानदान के अंदर ही घुसते जाओ, राइट। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आपको लगता है कि ये जो मिसकंसेप्शन है वो आपको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको यही है कि आप खुद अकेले से क्या कर सकते हो या क्या कर सकती हो, जिसकी वजह से इस टाइम मुझे दिख रहा है आपके इमोशंस बहुत बुरे तरीके से जो हैं वो रुइन हुए हैं। आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आती इस परेशानी से निकलो कैसे। एनी हाउ लेट्स सी, जिसकी वजह से आपका फोकस जो है वो अपनी लाइफ पे नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन हो सकता है काफ़ी भड़के हैं। Anyhow, let's see more. What's coming towards you in love or career? We have it's the Seven of Swords. We have the Devil. And we have Empress. Bottom of the deck strength की एनर्जी है। आपके लव लाइफ और करियर में काफ़ी चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र तो आ रही हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है आपके पास स्ट्रेटजी और प्लानिंग सही नहीं है, क्योंकि पास्ट की वही जो चीज़ें आ रही हैं ना वही आपको अटैच किए हुए हैं, जिससे आपको खुद ब्रेक करके बाहर निकलना होगा। और हर चीज़ को ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अपने जो है ना सेल्फ बिलीव पे, आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे, आपके अपने करेज पे जो है ना वो डिपेंड करती है। अगर आप खुद कंपैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर, अपने पे सेल्फ बिलीव करते हुए उस चीज़ की तरफ डेफिनेटली पोटेंशली, ठीक है, और इन्फ्लुएंस वे में जो है ना आपको खुद अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, या फिर आपको खुद स्टेप जो है ना वो आउट लेना पड़ेगा अपना, यस, अपनी फोर्स के साथ, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई है ऐसी इनविजिबल फोर्स जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं खुद को जो है ना इस चीज़ों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ, लव लाइफ और अपने करियर में कोई ना कोई डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंच सकते हो। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिख रही होती हैं वैसे नहीं होती। हो सकता है आपको भी सब कुछ लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते, या फिर आपके करने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, या आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी, बट नो, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी पहले, और जिस चीज़ में आपका खुद का इंटरेस्ट है उसको स्ट्रैटेजी बना के उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो करोगे वो गलत ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद यही है कि अगर आप अकेले खुद से कुछ करोगे तो वो गलत होगा। नो, अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में आपकी खुशी है, आपकी मेंटल जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो, काफ़ी बाउंड हो अपने ट्रेडिशंस, अपने फैमिली, अपने कल्चर को लेकर। उससे अटैचमेंट आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ चीज़ों की वजह से या तो आपने कुछ चीज़ों ने आपको खुद अपने ऊपर एक तरह से ग्रिप दी हुई है, या फिर हो सकता है आपने खुद उन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है कि वो चीज़ें आपको कंट्रोल करें। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे मुझे दिख रही है फैमिली की, तो उससे आपको खुद आज़ाद करना होगा, अपने आप को फ्री करना होगा, तभी फर्दर आगे जाके जो है ना अपनी लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो। बिकॉज आप में से कुछ लोग मुझे दिख रहा है किसी से प्यार भी करते हो, और आपकी वो हो सकता है वो आपका जो लव है या आपको जिससे प्यार है उनका कल्चर, कास्ट, रिलीजन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका बैकग्राउंड कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, बट आपको यही है कि आपकी शादी उनसे हो। बट आई थिंक आपको उस चीज़ को कहीं ना कहीं खुद से ही चेंज करना होगा, अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई आपको रोक रहा है, तो आपको इस रोक से खुद अपने आप को ब्रेक करना होगा। ये जो भी स्टीरियोटाइप बने हुए हैं तो उससे आपको खुद ब्रेक करके अपने आप को आगे जो है ना निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप धोखा दे के आगे बढ़ो, नो, आप खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करो, समझ के, सोच के। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द डेविल कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, उन्होंने आप पे ग्रिप की हुई है। इससे अपने आप को खुद आज़ाद करो गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अपने ही सोच की वजह से आपने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है, जबकि वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप खुद उसको मुश्किल बना रहे हो। तो सी द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। यस, नंबर 7, 15, 6, 18, 9, 5, 8, 3, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 30+ मुझे एज दिख रही है आप लोगों की।
बट आप में से कुछ लोगों का, अगर प्रोफेशन की मैं बात करूं, अगर आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको लगता है कि आपको कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई प्रोग्रामिंग का जो है प्रोफेशन भी अच्छा रह सकता है, किसी तरह की कंसल्टेंसी का अच्छा रह सकता है, टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा रह सकता है, प्रोफेसर एज अ लेक्चरर कोई भी, या फिर किसी तरह से आप लोग सोशल वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं अगर आपको मिलता है कि आप किसी तरह से सोशल वर्किंग कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो आप हेल्प कर सकते हो उनकी। ठीक है, यहाँ पे डेंटिस्ट का भी मुझे प्रोफेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आपको स्किल्स हैं आपके पास, या फिर आपका एक तरह से है इस चीज़ पे फोकस कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो डेंटिस्ट की एनर्जी मुझे, डेंटिस्ट वाला प्रोफेशन मुझे अच्छा दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ मैंने आपको प्रोफेशन ऑलरेडी बताए हैं, आर्ट ब्यूटी से रेलिवेंट काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। किसी भी तरह का कोई बिज़नेस हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। येस, बट अपने आप को ज़्यादा अटैच नहीं आप करो किसी भी चीज़ से, या किसी चीज़ पे जो है ना को डिपेंडेंट ना हो कि इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, या यही सब कुछ है, इसके बिना तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, इसके बिना तो बस सब कुछ ही ख़राब या ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ों से आपको अपने आप को निकालना है। हद से ज़्यादा अपने आप को ना तो किसी लव के साथ अटैच करो, ना ही अपने करियर और अपने प्रोफेशन के साथ अपने आप को अटैच करो। एक एनर्जी को अपनी जो है ना बैलेंस रखो। सबसे पहले जो है ना चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ है, उस पर फोकस करो, क्योंकि दुनिया वालों ने तो जो देखना है वही देखना है अपनी मर्ज़ी से, राइट। तो आपको अपने लिए वो करना है जो आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ आपने गुजारनी है, किसी दूसरे ने नहीं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकान है, 1 2 3 4 5, जस्ट 2 माइनर अरकान है, बाकी सब के सब जो है वो मेजर अरकान है। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो है कैंसर, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा। यस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। एनी हाउ लेट्स सी मोर, लव एंड करियर में क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। वी हैव न्यू बिगनिंग, वी हैव इंस्पिरेशन। यहाँ पे देख लो आप गाइस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो आपके लिए नहीं आ रही हैं, लेकिन उसमें आपको अपने आप को इंस्पायर खुद करना है। ठीक है, अपनी किसी ना किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, आपको इंस्पायर कोई कर सके, जिससे अपनी लाइफ में आप नया कुछ करना चाहते हो तो वो कर गुजरो। अपने आप को राइट टाइम के लिए या फिर किसी के लिए जो है ना एक वेटिंग पोजीशन में मत रखो। वी हैव इट्स अ ब्यूटी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ब्यूटी से रेलिवेंट जो है भी है आपका प्रोफेशन आपको सूट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके अंदर स्किल्स हैं मेकअप आर्टिस्ट की, या फिर किसी भी तरह से हेयर ड्रेसर की, या फिर कुछ भी ऐसा आप अच्छा कर सकते हो ब्यूटी से रिलेटेड, तो ये आपको एज अ प्रोफेशन जो है वो काफ़ी चीज़ें सूट करेंगी। ठीक है, बट उसके लिए ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप लोग जो हो किसी तरह से किसी इन्फ्लुएंस से भी इंस्पायर हो सकते हो। यस, या फिर आप खुद जो है वो सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, बट उसके लिए स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो होनी चाहिए एज अ प्रोफेशन में अगर बात करूँ तो। और जो लोग यहाँ पे मैं लव लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है आपको किसी ना किसी से इंस्पायर हो, कोई आपको बहुत प्यारा लगता है या लगती है, तो उसके साथ डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू बिगनिंग के चांसेस आपके हैं। बट उसके लिए आपको खुद अपने आप की तरफ ना कुछ करने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप, एंड देन वी हैव इट्स अ कंपैशन। हो सकता है इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपकी कोई फ्रेंडशिप जोन में से, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स की किसी की हेल्प ले भी सकते हो। बट अपने आप को ऐसे लग रहा है आपको जो है ना एक बहुत ही एक लविंग एनर्जी में रखना है। यस, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव आ रहा है, या आपके अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपकी मीटिंग हुई है या हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड किसी तरह की आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पसंद करते हो, तो उनके साथ कुछ चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे होने के। बट अगर प्रॉब्लम यहाँ पे कल्चर कास्ट को लेकर आ रही है तो फिर आपको बोल्ड मूव खुद लेना पड़ेगा, अपने अंदर फोर्स खुद लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी फोर्स है, बट आपको बस उस चीज़ को अपनी जो है ना वो
अपनी उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको खुद समझना है कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरह से लेट डाउन मत करो। अपने आप के अंदर जो है ना खुद इतनी पावर लेकर आओ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। बट कुछ ना कुछ नए आपके लिए बिगनिंग आ रही हैं, बट उसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे आपको खुद जो है ना अपने आप को किसी ना किसी से आपको इंस्पिरेशन खुद लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी से, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आपके मेंटोर कोई होना चाहिए, या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप मोटिवेशन ले सको और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जो है ना गोल सेट करके उधर तक पहुंच सको। So I'm using my new tarot deck. It's a very beautiful deck, by the way. It's a Heart of Destiny Love Oracle card. Yes, ये न्यू जो है मेरी डेक आया है, so इसी को हम यूज़ करते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के what coming towards you इन लव और करियर। वी हैव इट्स अटेम्प्ट। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आपको खुद कुछ ना कुछ करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आपको डिटर्मिनेशन के साथ वो सब कुछ करना है जो आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। उसके लिए आपको नई जो है ना नए तरह से चीज़ों को जो है वो किसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नए तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ वो स्पेंड कर पाओगे जो आप हमेशा से चाहते हो। इवन कि अगर आप किसी से प्यार भी करते हो या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में लव आता है लेकिन आप उस लव आपको मिलता नहीं है, तो उसमें आपको अपने आप को आपकी अटेम्प्ट अच्छी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी पावर के साथ, विद द स्ट्रेंथ। अपनी पावर को आप जानो, अपने करेज को जानो कि आपके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, एक्शन ओरिएंटेड बनो। आपके एक्शन ना लेने की वजह से मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ और आपका ये जो करियर है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है अभी तक। यस, तो आपकी कोई विश है या फिर अगर आप किसी को चाहते हो, कोई आपको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, प्यार है किसी से, तो आपको खुद उसके लिए कुछ ना कुछ अपना एक नया जो है ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट आपकी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ना वो सही नहीं रह पा रही, सही से आप चीज़ों को किसी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से रुक जाते हो या कुछ चीज़ें आपको रोक लेती हैं। तो रोकती भी हैं तो आपने रुकना नहीं है, अपना गोल सेट करो, अपना माइंड सेट करो। वी हैव इट्स अ रीयूनाइट। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग अपने किसी लवर से मिलने वाले हो जिसकी वजह से जिससे शायद आप मिले नहीं हो, या फिर अगर आपको किसी पे क्रश है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो इंसान भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जिस पे आपको क्रश है उनको भी आप पे क्रश है। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप रीयूनाइटेड हो रहे हो उस क्रश से जिससे आपको कभी क्रश था, और उस इंसान को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप पे क्रश था। बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग आपके एडमायरर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आप एडमायर कर रहे हो, आपको एक चार्म दिखता है उनमें। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहे हैं, बट आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किसको चूज़ करना है। अगर आपको किससे प्यार है तो आप उसकी तरफ जाओ। क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीमेल दिख रही है और 3 मेल दिख रहे हैं। अच्छा, ये जेंडर जो है वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं, यहाँ पे 1 मेल और 3 फीमेल भी हो सकती हैं, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ एडमायरर, या देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको एडमायर कर रहे हैं, उनको आप में एक चार्म दिखता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपके पास हैं ऑप्शंस, चॉइसेस, बट आपको समझ नहीं आ रही आपके लिए क्या चीज़ ठीक है, जो आप जिसकी वजह से यू गाइस आर कन्फ्यूज्ड। तो आपको खुद जो है अगर किसी से आप चाहते हो या आपको लगता है कि कोई आपको चाहता है तो आपको फिर उसकी तरफ जाना चाहिए। बट अभी का मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है एक तरह से झुकाओ, वो मुझे लव में दिख रहा है आपकी तरफ आते हुए, इंस्टेड ऑफ आपके मैं करियर या फाइनेंसिस की बात करूँ, मुझे लव लाइफ में आपकी दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि शायद आप लोगों को चाहते हैं, बट आपकी जो इस टाइम एनर्जी है वो एक स्टक हुई हुई है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ बढ़ा नहीं है, उसकी रीज़न यही है कि आपने अटेम्प्ट अच्छा नहीं दिया, आपने चीज़ों को सरफेस लेवल पे देखा है, डीपली चीज़ों को नहीं देखा, या खुद अपने अंदर डीपली नहीं देखा कि आप क्या फ़ील करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपको हेसिटेट करती रही हैं, कंफ्यूज करती रही हैं, और आपने इंस्टेड ऑफ कि आप उन चीज़ों पे ग्रिप बना के रखते आपने उनको लेट गो कर दिया। या हो सकता है आपने किसी को आप चाहते थे, किसी भी आपको क्रश था, बट आपने उस इंसान के लिए कुछ किया नहीं, या फिर आप खुद ही एक तरह से डर में रहे अपने कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से, या फिर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, और आप चीज़ों को ऊपर ऊपर देखते रहे। डीपली आप लोगों ने ये नहीं देखा कि आपके अंदर इतनी पावर है, या फिर आपको अपनी पावर को यूज़ करके खुद कॉन्फिडेंटली हर चीज़ों को फेस करना चाहिए, वो नहीं किया, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने लेट गो कर दिया। तो वही इंसान कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में वापस आ रहा है। तो आपकी बार इस चांस को मिस मत करिएगा, ठीक है, और अपनी अटेम्प्ट अच्छी रखिएगा, तो ही जाके
कि आपकी ये लव लाइफ जो है वो टोटली जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। क्योंकि इस टाइम आपकी लव लाइफ जो है वो एक स्टक सिचुएशन पे है, एक स्टेलमेंट दिख रही है, मतलब रुका हुआ है एक आपका लव लाइफ। तो उसकी रीज़न यही है कि आपको समझ ही नहीं आती आपने क्या करना है, या खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। अपनी लाइफ आपने खुद गुजारनी है तो अपने लिए कुछ करो, जहाँ पे आपको लगता है आप कर सकते हो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।